हेलो 10th स्टैंडर्ड, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट एंड दिस इज शुभम। और मैं लेके आ चुका हूँ 10th स्टैंडर्ड के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 2। इस सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.2। प्रैक्टिस सेट 1.2 के सारे क्वेश्चन बड़े कॉन्सेप्चुअली मैं आपके सामने सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ, तो फटाफट अपनी कॉपी पेन निकालो और मेरे साथ में प्रैक्टिस करना शुरू करो। लेट्स बिगिन प्रैक्टिस सेट 1.2। सो इंट्रोडक्टरी वीडियो में हमने कुछ बेसिक पढ़ा था, बराबर कि नहीं। 2.1 हम लोग करने वाले सॉल्व अभी, लेकिन पिछले सेशन में हमने क्या पढ़ा था कि भाई जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो कैसा दिखता है। वो कुछ ऐसा दिखता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बराबर कि नहीं। लेफ्ट साइड में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है और राइट साइड में हम लोग जीरो रखते हैं। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बराबर। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला है राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने हैं, बड़ा सिंपल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर होती है, जो मैक्सिमम पावर होती है या जिसको हम लोग डिग्री बोलते हैं, वो कितनी होती है डिग्री? वेरी गुड, वो होती है हमारी 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते समय हम लोग डिग्री 2 मेंटेन करके रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर 2 हो गया ना, एक्स स्क्वायर प्लस अभी पीछे आप कुछ भी लगा लो, 2 डिग्री से कम रखना है। तो लेट से x लिखता हूं और लेट से मैं कांस्टेंट के लिए 7 लिख लेता हूं 0। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। अगर आपका मन करे कि इनके आगे आप कुछ लिखना है, कुछ भी लिख दो, 3 लिख दो, इधर 4 लिख दो, बस बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड वाले बात करते हैं, वापस से डिग्री मेंटेन करके रखना है 2, तो लेट से हम लोग लिख लेते हैं m स्क्वायर। आगे कुछ भी लगा दे, 7 लगा दे, फिर हम x लिख देंगे, आगे 3 लगा देंगे, फिर 1 लिख देंगे इक्वल टू 0। दिस इज द 2 एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉरी, यहाँ पे m लिखना है, ओके, क्योंकि अगर m वाला हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहे हैं तो पूरा m ही तो होना चाहिए ना, x नहीं होना चाहिए वहां पे फिर। ठीक है, दिस इज द 2 एग्जांपल। नेक्स्ट, डिसाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिसाइड करना है कि दिए हुए एग्जांपल्स में से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आप फर्स्ट वाले को अच्छे से ऑब्जर्व करो, फर्स्ट वाले इक्वेशन को, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो पावर दे रखी है वो पावर कितनी दे रखी है? 2। और अगर डिग्री 2 है मतलब वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो पहले वाले क्वेश्चन में दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 में हम लोग बोलेंगे डिग्री कितना दे रखा है? डिग्री दे रखा है यहाँ पे 2। सो दैट इज देयरफॉर दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आ गया? चलो दूसरे वाले में देखते हैं, अच्छे से ऑब्जर्व करो। दूसरे वाले क्वेश्चन में, डिग्री कितना है? मैक्सिमम पावर कितना है? मैक्सिमम पावर है 2, मतलब डिग्री कितना है? 2 है। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में आप बोल सकते हो कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5x माइनस 10 के अंदर जो डिग्री है वो कितनी दे रखी है? 2। सो दिस इज ऑल्सो, दिस इज क्वाड्रेटिक, यू कैन से द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आ गया? थर्ड वाले में भी देखो पावर कितनी दे रखी है? 2, मतलब दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप फोर्थ वाले को अच्छे से देखोगे तो फोर्थ वाले को आपको पहले समझना पड़ेगा कि किस तरीके से उसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। लुक एट दिस, फोर्थ वाले को देखो। अब फोर्थ वाला डायरेक्टली आपको नहीं समझ में आएगा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो पहले आपको थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करना बड़ा जरूरी है। और कैसे करेंगे? यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो डिनोमिनेटर में x आया है, मुझे इस x को रिमूव करना है डिनोमिनेटर में, तो मैं इस पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब बताओ x इंटू एक्स कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। x इंटू 1/x, देखो x इंटू 1/x, x से x कट हो जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। x इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अब मैं 2x को इधर भेज रहा हूँ, ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर ये माइनस 2x हो जाएगा, ये प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे वापस देखो कि यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है कितनी हो गई? 2। तो ये भी हमारा एक तरीके का क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, मतलब दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिख नहीं रहा है लेकिन है, ठीक है। आगे समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लुक एट दिस, ये वाले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो अच्छे से। अब ये भी क्वेश्चन लग नहीं रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसको जब सॉल्व करेंगे, उसको थोड़ा सा समझेंगे तो हमें पता चल जाएगा इसका भी डिग्री 2 है। कैसे करेंगे? चलो सॉल्व करके देखते हैं इसको। लुक एट दिस, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले इस वाले m को लिखेंगे और ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे देखना, ये वाला जो ब्रैकेट है हमारा, ये वाला जो येलो येलो आपको दिख रहा होगा, इस पूरे ब्रैकेट को हम अंदर लिखेंगे m माइनस 5। सही बात है, ठीक है। फिर वापस से हम लोग यहाँ का ये वाला जो 2 दिख रहा है आपको, ये 2 लिखेंगे प्लस 2 करके और ब्रैकेट बनाएंगे। और ब्रैकेट के अंदर वापस से हम लोग कौन सा लिख देंगे? येलो वाला, विच इज लिखा गया m माइनस 5, ठीक है। अब m इंटू एम क्या होगा? m स्क्वायर। m इंटू 5 क्या हो जाएगा? माइनस 5m। 2 इंटू एम 2m एंड 2 इंटू 5 ये हो जाएगा आपका 10। तो ये m स्क्वायर हो गया, देखो ये m स्क्वायर हो गया, सामने क्या है यहाँ पे? इक्वल टू, इधर 0 लिखना मत भूलना, ठीक है। माइनस 5m और 2m कितना हो जाएगा? माइनस 3m एंड दिस इज माइनस 10 इक्वल टू 0। नाउ लुक एट दिस,
अच्छे से ऑब्जर्व करो, पावर कितना है यहाँ पे 2 है, अगेन डिग्री इज इक्वल टू 2, तो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हो गया। अगर आप लास्ट वाला देखोगे तो लास्ट वाले में मैक्सिमम पावर कितनी है 3, अगर माइनस करने के बाद भी यहाँ पे -2m² का m³ बचेगा तो मैक्सिमम पावर कितनी 3 है, सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों नहीं है, बिकॉज डिग्री कितना है इसका 3 है। यहाँ तक समझ में आया। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन दिस फॉर्म, आपको इस क्वाड्रेटिक दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस वाले फॉर्म में लिखना है। लुक एट दिस, इस वाले फॉर्म में आपको इसको लिखना है, ax² bx + c के फॉर्म में आपको लिखना है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो भी आपको एग्जांपल में दे रखा है। एंड देन आपको फाइंड आउट करना है abc का वैल्यू। किसका वैल्यू फाइंड करना है, abc का वैल्यू। तो पहले जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है इसको मॉडिफाई करना है। तो पहले सबसे पहले स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए, तो ये -y² को आपको इक्वल टू के इधर लेके जाना पड़ेगा, तो -y² का हो जाएगा +y²। फिर आपको यहाँ पे 2y वैसे का वैसा रखना है, और ये 10 को भी आपको इक्वल टू के इधर लेके आना पड़ेगा, तो -10 हो जाएगा और इक्वल टू के इधर बच जाएगा 0। ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको कंपेयर करना है, कंपेयरिंग किसके साथ कंपेयर करना है, वेरी गुड, कंपेयरिंग विद इसके साथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ में कंपेयर करना है। तो यहाँ पे देखो x² मतलब स्क्वायर वाले टर्म के आगे कौन सा कोएफिशिएंट है, a है, तो यहाँ पे स्क्वायर वाले टर्म के आगे कौन सा कोएफिशिएंट, कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, तो यहाँ पे a का वैल्यू हो जाएगा 1। सही बात है। अब यहाँ पे देखो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा 2, और यहाँ पे c का वैल्यू कितना हो जाएगा -10। तो हमने a b c का वैल्यू निकालना, और इसी तरीके से आपको सारे इक्वेशन में a b c का वैल्यू निकालना है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेकंड वाला सॉल्व करेंगे हम, ठीक है ना, ये वाला सेकंड वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना इसको कैसे शुरू करना। अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो पहले यहाँ पे एक एक्सपेंशन वाला आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इस वाले टॉपिक पे आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला जो था a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, बराबर कि नहीं। तो यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा फॉर्मूला दिख रहा है, ये पहले वाला टर्म हमारा a हो जाएगा, दूसरा वाला टर्म हमारा b हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला एबीसी नहीं, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ए बी हो जाएगा। तो फॉर्मूला हम लोग जब अप्लाई करेंगे तो क्या फॉर्मूला क्या था हमारा, a का स्क्वायर, तो पहले हम a लिख देंगे, फिर 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। सही बात है। और सामने जो था वैसे का वैसा हम लोग पुट कर देंगे। अब आप बताओ कि a का मतलब यहाँ पे x था तो x आ गया, फिर a का मतलब x, फिर 1, फिर हमारा 1, फॉर्मूला हमने लगा दिया, दैट इज a² माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब मुझे बताओ x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x² माइनस 2x और 1 का स्क्वायर 1 विच इज इक्वल टू 2x प्लस 3। सिंपल है। अब देखना ये 2x जो दिख रहा है इक्वल टू के इधर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, देखना x², ये पहले से -2x था उसको लिख दिया हमने, और ये +2x इधर आके ये -2x हो जाएगा, +1 था, ये +3 इधर आके -3 हो जाएगा, और इक्वल टू के इधर कुछ नहीं बचा, सब हम लोग किधर लेके चले गए, सब लोग लेफ्ट साइड में लेके गए, तो राइट साइड में 0 बच गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखना ये -2x और ये -2x कितना हो जाएगा, ये -4x हो जाएगा, और बाकी जो भी था वैसे का वैसा रह जाएगा, दैट इज x², और ये 3 में से 1 गया था 2, और लेकिन बड़े वाले का साइन तो -2 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग, इस इक्वेशन को अभी हम लोग कंपेयर करेंगे किसके साथ में, इसको कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c के साथ में कंपेयर करेंगे। तो a का वैल्यू देखो कितना हो गया 1, b का वैल्यू कितना हो गया -4, और c का वैल्यू कितना हो गया -2। सिंपल है, हमने निकाल दिया abc का वैल्यू। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग थर्ड वाले क्वेश्चन के ऊपर। लुक एट दिस, थर्ड वाले क्वेश्चन में पहले तो आप x² प्लस 5x वैसे का वैसे लिखोगे, ये माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस को 1 बाई 1, तो ये -3x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा। क्लियर है। अब आपको इसको थोड़ा सा, सॉरी ये 3x नहीं होगा, -3 होगा, सिर्फ -3 होगा। सही है। अब यहाँ पे ये x² है, ये देखो 5x है और ये हमारा x है, तो ये 5x को ऐसे लिखेंगे, और इस x को, इस वाले x को हम लोग इक्वल टू के इधर लेके चले जाएंगे, तो -x हो जाएगा, -3 को भी इक्वल टू के इधर लेके जाएंगे, +3 हो जाएगा, और इक्वल टू 0 बचेगा। क्लियर है। अब तो यहाँ पे देखो x² प्लस 5x में से एक बार x गया, 5x में से x गया तो 4x बचेगा, +3 इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c के साथ में, तो यहाँ से हमें a का वैल्यू 1 मिल जाएगा, b का वैल्यू 4 मिल जाएगा, और c का वैल्यू हमें 3 मिल जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। सेम यहाँ से इसको इधर लेके जाएंगे, तो ये 3m², ये -2m² और -9 का इधर आके +9 हो जाएगा, इक्वल टू के इधर 0 बचेगा। अब देखना 3m में से 2 बार m गया तो m² बच गया,
प्लस 9 इज इक्वल टू 0। लेकिन अब यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है, कौन सा, m वाला टर्म मिसिंग है। तो यहाँ पे m स्क्वायर तो लिखेंगे, लेकिन m वाला टर्म मिसिंग है, उसको भी हम लिखेंगे, लेकिन उसको सिर्फ m नहीं लिख सकते, उसके आगे हमें 0 लगाना बड़ा जरूरी है, बिकॉज यहाँ पे m वाला टर्म तो है ही नहीं, लेकिन हमें थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाना है, तो m लगा के उसके आगे 0 लगा देंगे, तो m का होना ना होना सेम रहेगा, मतलब वो इक्वेशन हमारी इस इक्वेशन के बराबर है, बस यहाँ पे हमें 0 लाना है कैसे भी करके। तो a का वैल्यू 1 आ गया, b का वैल्यू हमारा 0 आ गया, सी का वैल्यू हमारा 9 आ गया। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन निकाल दिया, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे हमने क्या किया, इधर से इधर किया, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके एबीसी का वैल्यू निकाला है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसा कन्वर्ट करते हैं, तो हमने लेक्चर नंबर 1 जिसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट था उसके अंदर हमने अच्छे से बात किया हुआ, ठीक है। वापस वही क्वेश्चन है, फिफ्थ वाला सवाल है यहाँ पे, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपेयर करना, पहले तो पहले इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, ठीक है। तो ये 3p हो जाएगा, ये 6p का स्क्वायर हो जाएगा, और ये इधर -5 आ जाएगा, क्लियर है। अब देखना, पहले स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए, तो 6p स्क्वायर पहले लिख दिया, फिर हमारा कांस्टेंट टर्म p वाला टर्म, और ये -5 इधर आके हो जाएगा +5 इक्वल टू 0। अब कंपेयर करने के बाद a का वैल्यू 6 आ गया, b का वैल्यू आपका 3 आ गया, और c का वैल्यू आपका यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। सेम उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर -9, ये 13 इधर आके -13 हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर -22 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो x वाला टर्म मिसिंग है, तो x वाले टर्म को लाने के लिए 0 लगा के लाना पड़ेगा, बराबर कि नहीं। तो 0x -22 इज इक्वल टू 0। a का वैल्यू कितना आ गया 1, b का वैल्यू कितना आ गया 0, और c का वैल्यू कितना आ गया -22। क्लियर है। इतना सिंपल तरीके से हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में, देखो यहाँ से यहाँ तक स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें कन्वर्ट किया, क्योंकि हमें x वाला टर्म चाहिए था वहां पे, तो ये हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में, डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज ऑफ गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रूट और नॉट। मतलब जो भी वैल्यू आपको दे रखी है, जैसे कि यहाँ पे देखो x = 1 दे रखा, बराबर, तो बताना है कि x = 1 इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है या नहीं। कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको यहाँ पे दिया है, इसके बारे में बताना कि भाई क्या x = 1 इसका रूट है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे चेक x = 1, और हमें वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 4x और क्या है -5, इसको इक्वल टू करके 0 नहीं लिखना, इसको लिखना है p ऑफ, इसमें वेरिएबल क्या है x, p ऑफ x। अब x का वैल्यू कितना पुट करने वाले हैं 1, तो जहां जहां x है वहां वहां हम क्या पुट कर देंगे, वहां पुट कर देंगे हम लोग 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, +4 -4। अब देखो 1 + 5 5 हो गया, ये -5 हो गया, इक्वल टू आ गया 0। अब देखो जो हमने इसमें 1 पुट किया, 1 पुट करने के बाद देखो हमें ये वाला 0 मिला, इसका मतलब इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड 1 पुट करने के बाद राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि x = 1 इज रूट ऑफ गिवन, रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आ गया। अब हम चेक करेंगे, जैसे हमने x = 1 के लिए किया था, अब x = -1 के लिए चेक करेंगे। तो चेक फॉर x = -1। तो वापस सेम, पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी हमें दे रखा है उसको हम लोग p ऑफ x करके लिख देंगे, 0 वहां पे भी बराबर नहीं कर सकते क्योंकि हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब जहां पे x दिया है वहां पे हम क्या पुट करने वाले हैं, वहां पे हम पुट करने वाले हैं -1। तो जहां x हमें दे रखा है वहां हम पुट करेंगे -1, ठीक है। तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 × -1 -4 हो जाएगा, और -5 हो जाएगा। ये दोनों को मिला दूंगा तो ये -9 हो जाएगा, और इनको सॉल्व करने के बाद -8 आ गया, एंड जो -8 आया वो हमारे 0 के बराबर नहीं आया। इसका मतलब हो गया कि x = -1 इज नॉट ए रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको अच्छे से लिखना, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप है, वापस आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और चेक करना कि m = 2 उसका रूट है कि नहीं, उसके बाद चेक करना कि m = 5 उसका रूट है कि नहीं। तो पहले चेक करेंगे, चेक फॉर m = 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग एक बार कॉपी पेस्ट कर लेंगे, जहां पे भी m है वहां पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, वहां हम लिखने वाले हैं अब 2। तो जहां m है वहां हमने 2 लिख दिया, ठीक है ना। अब बताना आप जरा खुद ही कि 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 5 × 2 हो जाएगा 10 इक्वल टू 0 आ गया। सॉरी, ओके, यहाँ पे एक मैंने गलती किया, क्या गलती किया, वेरी गुड, बहुत लोगों ने पहचान लिया इस गलती को। देखो यहाँ पे जो गलती किया हमने, 0 नहीं लिखना है, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि भाई वो 0 के बराबर, मतलब राइट साइड के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, बराबर कि नहीं।
तो यहाँ पे ये हो गया, हमने 2 पुट करके 4 आ गया, 5 टू द 10 हो गया। अब देखो ये 8 और ये -10 अगर माइनस करूंगा -2 आ गया। जो -2 आया वो हमारे 0 के बराबर नहीं है, तो वो हमारे 0 के बराबर नहीं है, इसका लिए m इज इक्वल टू 2 इज नॉट रूट। बात समझ में आ गया, m इज इक्वल टू 2 रूट नहीं होगा। अब हम चेक करेंगे किसके लिए, चेक फॉर m इज इक्वल टू 5/2 के लिए, ठीक है। तो m इज इक्वल टू 5/2 के लिए चेक करने के लिए पहले हम लोग जो भी हमारा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल क्या लगा, वेरिएबल m है उसका, बराबर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा p ऑफ m, क्या लिखूंगा, p ऑफ m। अब पॉलिनोमियल क्या है, 2m² माइनस 5 ऑफ m। अब m के जगह पे हम पुट करने वाले हैं क्या, वेरी गुड, m के जगह पे हम पुट करेंगे 5/2। तो m के जगह पे आपको पुट करना है 5/2 और यहाँ पे भी आ जाएगा 5/2। चलो 2, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 5 फाइजा हो जाएगा आपका 25 और यहाँ पे 2 आ गया, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये बन गया 25/2 और इधर भी आ गया 25/2। 25 एक दूसरे को कट करके कितना बच जाएगा, 0। क्या वो 0 के बराबर आया, यस। तो हम लिखेंगे m इज इक्वल टू 5/2 इज रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल था। इस तरीके से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है या नहीं वो चेक करने आना चाहिए, ठीक है। नाउ दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको k का वैल्यू फाइंड करना, और इसमें अच्छी बात क्या है कि आपको बोल रखा है कि भाई x इज इक्वल टू 3 रूट है। आपको पहले से बोल रखा है कि x इज इक्वल टू 3 रूट है, मतलब क्या कि हम लोग दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का वैल्यू पुट करके उसको 0 के बराबर लिख सकते हैं। पहले से आपको बोला है कि x इज इक्वल टू 3 उसका क्या है, रूट है। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई हमें गिवन तो एक बात दे रखी थी कि x इज इक्वल टू 3 इज रूट, ये बात हमें पहले से पता थी। तो जो भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है kx² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0, उसके अंदर क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3, बराबर। तो यहाँ पे जहां जहां x है वहां वहां हम क्या पुट करने वाले हैं, वहां वहां हम 3 पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पे भी 3, देखो यहाँ पे भी हमारा x था, तो यहाँ पे हमें क्या पुट करना चाहिए, यहाँ पे हमें पुट करना चाहिए 3। अभी देखो k 3 का स्क्वायर 9, ये 30 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा इक्वल टू 0, तो ये 9k हो गया, इसमें से माइनस करके 27 हो जाएगा 0, 27 इधर चला जाएगा तो ये 27 हो गया और यहाँ पे 9k आ गया। तो 9 यहाँ पे देखो इक्वल, इधर हमारा 9 देखो यहाँ पे 9 किसमें है, 9 मल्टीप्लीकेशन में, बराबर ना। तो इक्वल टू के इधर आके क्या हो जाएगा, इक्वल टू के इधर डिवाइड हो जाएगा, तो k का वैल्यू हमारा आ चुका है यहाँ पे 3। सिंपल था। तो इस तरीके से k का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है जहाँ पे आपको एक रूट दिया रहेगा और रूट सब्स्टिट्यूट करना और k का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी टाइप का सेम क्वेश्चन है, बस ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, और आपको पता है आपके बोर्ड एग्जाम में 4 एक्टिविटी आने वाली है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे, वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -7/5, मतलब क्या हुआ, -7/5 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, रूट है। तो और आपको k का वैल्यू निकालना है। तो भाई -7/5 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, तो हमने लिख दिया। पुट m का वैल्यू कितना पुट करेंगे, -7/5, तो जहां जहां ब्रैकेट है वहां पे -7/5 पुट कर देंगे, -7/5 पुट कर देंगे। अब देखो -7, देखो यहाँ पे इसको पूरे को हमें सॉल्व करके डायरेक्ट एक ही ब्रैकेट दिया तो हमें डायरेक्ट आंसर लिखना, बराबर। 5 -7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, देखो -7 का स्क्वायर 49, 2 का और नीचे क्या दिया था 5 ना, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, बराबर। तो ये 5 को 5 1 जा 5 5 जा, तो ये 49/5 आ गया आपका, सही बात है। तो दिस इज योर 49/5। अब दूसरा वाला चेक करते हैं। 2 7 जा 40, लेकिन माइनस साइन लगा तो -14/5 आ जाएगा, तो दिस इज द -14/5। अब 49 और 14, 49 में से 14 को माइनस करो, 49 में से 14 को माइनस करेंगे तो ये 35 आ जाएगा, लेकिन प्लस वाला साइन लगेगा, बराबर ना, 49 बड़ा है और 35 और नीचे कितना लगा हुआ 5, तो 35 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, 7 को इक्वल टू किधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा अपना -7, तो k का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल चुका है -7। सिंपल है। तो ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन था, बड़ा सिंपल था, हमने इसको भी सॉल्व कर दिया बहुत बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट होता है खत्म। आई होप सो ये सेशन आपको पसंद आया होगा। प्रैक्टिस सेट 2.1 आपका अच्छे से कवर हो गया होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने सारे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और सब्सक्राइब तो जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।